हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? और हमारे विकल्प हैं 2, 8, 10 या 12। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 स्वर्ण पदक। तो यहां से आपको क्या ध्यान में रखना है कि एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप वर्ष 2021 में दुबई में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत को कुल 19 पदक प्राप्त हुए, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हैं और ये 8 स्वर्ण पदक में 2 पदक पुरुष वर्ग में हासिल किए गए और महिला वर्ग में भारत को कुल 6 स्वर्ण पदक मिले हैं। इसी के साथ ही एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भी दुबई में आयोजित किया गया, जिसमें भारत को कुल 20 पदक हासिल हुए, जिसमें 6 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इस 6 स्वर्ण पदक में से 2 पदक पुरुष वर्ग में तथा बचे हुए 4 स्वर्ण पदक महिला वर्ग से प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां पर बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं लखनऊ, असम, श्रीनगर या चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। दोस्तों आप सभी को पता है श्रीनगर में डल झील स्थित है। यहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम लगाया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व अंडर 20 टीम एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? और हमारे विकल्प हैं नैरोबी, न्यूयॉर्क, टोक्यो या ब्रिस्बेन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी। दोस्तों इसी चैंपियनशिप में भारत के पैदल चाल खिलाड़ी अमित खत्री ने सिल्वर मेडल जीता है और यह पहली बार है जब भारत ने रेस वॉकिंग में कोई पदक जीता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में जारी सेफ सिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? और हमारे विकल्प हैं टोरंटो, मुंबई, कोपेनहेगन या सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोपेनहेगन। दोस्तों सेफ सिटीज इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे आप EIU के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों इस सूचकांक में दुनिया के 60 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची बनाई गई है, जिसमें दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर डेनमार्क के कोपेनहेगन को माना गया है। अगर हम भारत से शामिल शहरों की बात करें तो इसमें 48वें स्थान पर दिल्ली और 50वें स्थान पर मुंबई रहा है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में पैरालंपिक के निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं अवनी लेखरा, रिया सावंत, संयुक्ता सिंह या रेशमा कुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखरा। दोस्तों अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अवनी लेखरा पैरालंपिक में पदक जीतने वाली देश की तीसरी महिला है। दोस्तों इसी पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने कुछ और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, जैसा कि 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है, जिसमें से एक आप सभी को पता है कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक भी जीत लिया है और इस प्रकार अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय में कितने नए महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 महिला न्यायाधीश। और ये 3 महिला न्यायाधीश के नाम है न्यायाधीश BV नागरत्ना, न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश बेला M त्रिवेदी। दोस्तों आप सभी को पता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही आपको यह भी ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है, जिसमें 33 न्यायाधीश और 1 CJI होते हैं, जिन्हें हम मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। अभी वर्तमान में 9 जजों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है और 1 पद अभी भी रिक्त है। अभी की गई 9 नियुक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं, जिनके नाम के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। वो हैं BV नागरत्ना जी, न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश बेला M त्रिवेदी। और आप सभी ने न्यायाधीश BV नागरत्ना जी के बारे में अखबारों में काफी अध्ययन किया होगा। अखबारों में ऐसा टाइटल आपको बिल्कुल मिला होगा कि वर्ष 2027 में न्यायाधीश BV नागरत्ना देश की पहली महिला CJI हो सकती है। ठीक है, क्या कहा गया है? हो सकती है।
और ये संभावना वर्ष 2027 की स्थिति में जताई जा रही है, इसलिए आप इस तथ्य को बहुत ही ज्यादा जोर नहीं दीजिएगा। ठीक है, अगर वर्ष 2027 में ऐसा होता है तो उस समय अपनी कॉपी में अपडेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ इन 3 महिला न्यायाधीशों का नाम याद रखिएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ और विशेष तथ्य यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी, जिनकी नियुक्ति वर्ष 1989 में की गई थी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 8 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा 3 और महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी की गई है, जिनके पदभार ग्रहण करते ही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त अब तक महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और यह संख्या 11 हो चुकी है क्योंकि सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की पहली करोड़पति कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं रमेश यादव, हिमानी बुंदेला, रिया रॉय या दीपक सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमानी बुंदेला। हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत को किस देश ने क्रिवाक श्रेणी का जंगी जहाज देने की मंजूरी दी है? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस या इजराइल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूस। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? और हमारे विकल्प हैं समृद्ध, विकास, संचार या आत्मनिर्भर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध। दोस्तों आईटी क्षेत्र की 300 स्टार्टअप कंपनियों को समर्थन देने के लिए सरकार के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य 100 यूनिकॉर्न तैयार करना है और यूनिकॉर्न से तात्पर्य ऐसे स्टार्टअप से है जिनका बाजार मूल्य $1 अरब तक पहुंच गया हो। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान स्थिति में केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में चलाया जा रहा सुजलाम अभियान किससे संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं कुपोषण मुक्ति, अफगानिस्तान में रुके हुए भारतीयों को लाने के लिए ई शिक्षा या ग्रामीण स्वच्छता अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण स्वच्छता अभियान। अभियान की शुरुआत 25 अगस्त 2021 से की गई और इस अभियान का उद्देश्य है गांव की स्वच्छता को और मजबूती प्रदान करना और स्वच्छता बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा गांव को ओडीएफ प्लस के दायरे में लाना। और ओडीएफ का मतलब आप सभी जानते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच मुक्त स्थान। और इस योजना के तहत कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे गाँव में निकलने वाले गंदे पानी और कूड़ा प्रबंधन के लिए सोक पीट बनाए जाएंगे ताकि जल जनित बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। और इस योजना के तहत 100 दिनों के भीतर 10 लाख सोक पीट बनाए जाने का सरकार का लक्ष्य है। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा देश बना है? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, भारत, चीन या जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। हमारा 12वां प्रश्न है, ऑपरेशन देवी शक्ति निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मंदिरों के जीर्णोद्धार से, अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को देश वापस लाने से, बालिकाओं के लिए शिक्षा से, भारत और रूस के मध्य नौसैनिक अभ्यास से। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन देवी शक्ति। दोस्तों आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा हो चुका है, इसलिए वहां पर फंसे हुए भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को भारत सुरक्षित लाने के लिए एक मिशन चलाया गया था जिसे ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? और हमारे विकल्प हैं टेक चंद, मरियप्पन थंगावेलु, अवनी लेखरा या निषाद कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेक चंद। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि टेक चंद जी जो टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, वो कौन से खेल से संबंधित हैं? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं टेक चंद जी गोला फेंक खेल से संबंधित हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, पूरे देश में सड़क निर्माण करने में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? और हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। हमारा 15वां प्रश्न है, देश का पहला स्मोक टावर निम्न में से किस जगह लगाया गया है? और हमारे विकल्प हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली।
इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है देश का पहला स्मॉग टावर कहां पर लगाया गया है, कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया है। दोस्तों अब स्मॉग टावर के बारे में यहां से हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्मॉग टावर एक बड़े आकार का एयर प्यूरिफायर होता है। यह अपने आसपास की गंदी हवा को अंदर खींचता है, हवा में से गंदगी को सोख लेता है और स्वच्छ हवा क्या करता है, बाहर फेंकता है। कुल मिलाकर यह बड़े स्तर पर हवा साफ करने वाले एक मशीन की तरह है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉग टावर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में 59 सालों के बाद गर्तांग गली को पुनः खोला गया है। यह गर्तांग गली देश के किस राज्य में है? और हमारे विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। दोस्तों यह गर्तांग गली उत्तराखंड में जाड़ गंगा घाटी में मौजूद है। इस लकड़ी के पुल को 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, जिसे अब पुनः चालू कर दिया गया है। हमारा 17वां प्रश्न है, किस देश ने भारत के 14 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को वापस करने की घोषणा की है? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इन 14 ऐतिहासिक धरोहरों के नाम कुछ इस प्रकार है, जिसे आपको अपने नोट्स में समाहित करना है। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में हुए मालाबार सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था? और हमारे विकल्प हैं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। दोस्तों मालाबार सैन्य अभ्यास क्वाड देशों के मध्य आयोजित किया गया था, जिसके प्रतिभागी हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। हमारा 19वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध राजनेता कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई, उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और हमारे विकल्प हैं वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वे राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कि वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। ये 3 जो तथ्य लिखे गए हैं राजनेता कल्याण सिंह जी के बारे में, ये बिल्कुल सही है कि वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वे राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज चिकित्सीय ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंचा? और हमारे विकल्प हैं ब्रह्म, शक्ति, अरुण या पवन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। दोस्तों आप सभी को पता है कि कोविड महामारी के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है, इसलिए भारत ने श्रीलंका से मित्रता निभाते हुए श्रीलंका को मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराया और यह मेडिकल ऑक्सीजन भारत के द्वारा भारतीय नौसेना के जहाज शक्ति के माध्यम से भेजा गया था। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इंतजार कीजिए हमारे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।